इफ यू वांट आई विल गिव यू द ब्रीफ ओवरव्यू और देन मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो वैसे तो तुम्हें पता है, देखो पोटेंशियल वगैरह क्या है, कुछ एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आज मैं लाया हूँ तुमको, दैट विल प्रैक्टिस है। और फिर इसकी मैं अभी वर्कशीट नहीं भेज पाया तो मैं तुमको वर्कशीट भी सेंड कर दूंगा, है ना, वर्कशीट एंड द नोट्स। सो जस्ट गो थ्रू देम, बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो तुम इससे कर लेते हो। सो वी विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो इसमें एक जो एडवांस टॉपिक, आई शुड नॉट से इट्स एन एडवांस टॉपिक, बट इट्स समथिंग नॉट वेरी कॉमन, तो वो मैं तुमको बता देता हूँ। 2 सेकंड का टाइम देना बस मुझे, ठीक है। वो चीज क्या है ध्यान से समझना। तुम लोग ने एक चीज पढ़ी है डिफरेंशिएशन, है ना, तो डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है जो तुम आगे चल के पढ़ोगे, दैट इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, कहीं ना कहीं तुमने ये चीज देखी भी होगी। देखो पार्शियल डेरिवेटिव पहले तो समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक फंक्शन है ना, इफ यू हैव अ फंक्शन, सब लोग समझना प्लीज। हर्षित सर ने बिल्कुल अभी हिंट दिया है या नहीं दिया पार्शियल डेरिवेटिव का? अरे बोलो बोलो प्लीज बोलो, टाइम नहीं है अपने पास। नो सर, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया तो देखो, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता था, जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x है अगर, सो इसको डिफरेंशिएट करना, एवरीवन नोज इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है कि तुम चेंज देख कर रहे हो x को और तुम ऑब्जर्व करना चाह रहे हो व्हाट विल बी द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज इन x। ये सबको पता है। तो मैं लिखता था dy जो होता था वो क्या होता था, f डैश x dx, ऐसा लिखता था, बोलो ऐसा होता था। बट हम फिजिसिस्ट ने और मोर प्रिसाइजली इंजीनियर्स ने एक चीज नोटिस करी कि यूजुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूंगा 10-15 मिनट का, बट प्लीज इसको देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, यूजुअली क्या होता है, हमें एक चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि द फंक्शन y is a function of more than one variable। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट यस सर, पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। एंड तुम फिजिक्स जब उठा के देखोगे तो तुम नोटिस करोगे, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, है ना, वी हैव अंडरस्टूड सो मेनी फॉर्मूला सो फार। कुछ भी एक फॉर्मूला से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो लेट्स टेक द कूलम्स फोर्स। तो कूलम फोर्स में जो फोर्स एक तुम्हारा कैलकुलेट करना होता है तुम्हें, वो चीज एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, k q1 q2 upon r square। So if I say precisely there are 1, 2 and 3 independent variables। मेरा मन करेगा मैं q1 को चेंज करूंगा, मेरा मन करेगा मैं q2 को चेंज करूंगा, मेरा मन करेगा मैं r स्क्वायर को चेंज करूंगा। क्लियर है अपना? बट इसको जब हमें ग्राफिकली एनालाइज करना है तो इस केस में हमारे लिए ये लिखना इजी इसलिए था। व्हाई इट वाज इजी? इट वाज इजी बिकॉज तुम क्या कर रहे थे, तुम x को चेंज करके देख रहे थे कि y में कितना चेंज हो रहा है। बट आज देयर आर 3 वेरिएबल्स, जब भी 3 वेरिएबल है तो हम सबको एक साथ चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू एनालाइज इट, मैं पहले q1 को क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, q2 को क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, और मैं r को क्या करके देख लूंगा, चेंज करके। फिर मैं q1 को कांस्टेंट रखूंगा, r को कांस्टेंट रखूंगा, q2 को क्या करके देख लूंगा, चेंज। फिर मैं q2 को कांस्टेंट रखूंगा, r को कांस्टेंट रखूंगा, q1 को क्या करके देख लूंगा, चेंज। तो यहां से द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव अराइजेस। सो व्हाट is the main necessity of this partial derivative? The necessity is whenever we have a function in which we have more than one independent variables. So this concept helps us to analyze the derivative of a function with more than one independent variables basically। ठीक है, तो अब इसको अपन लिखते कैसे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। If I want to write it df, the change in f, क्या लिख रहा हूं मैं गाइस, आई एम राइटिंग चेंज इन f। तो चेंज इन f व्हेन आई एम राइटिंग, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ ध्यान से समझना। लेट्स से मैं अभी इसको शॉर्ट में जनरल फंक्शन बना देता हूँ। तो मैं जनरल फंक्शन के लिए ऐसे लिख देता हूँ, मान लो कोई एक z है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, चलेगा? इसका मतलब समझ रहे हो ना, कोई एक z है, वो फंक्शन किसका, x और y का। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चेंज इन z, अपन क्या करेंगे, पहले चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, और इसको ऐसे रखेंगे dx के साथ। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ अभी इधर, ठीक है। और प्लस चेंज इन z निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है।
ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव का रूल। ऐसे इसको लिखते और समझते हैं, ठीक है। यू हैव सीन मेनी टाइम्स कि मैं हमेशा डेरिवेटिव को ऐसे लिखता हूं, मैं अवॉइड करता हूं लिखना इस तरीके से, इस तरीके से इसको लिखना अवॉइड करता हूं मैं, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ऐसा लिखना अवॉइड करता हूं, क्योंकि मेरी हैबिट ऐसी पड़ चुकी है अब लिखने की। और इवेंचुअली इंजीनियरिंग में तुम इस चीज पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर समथिंग जो तुम कोर ब्रांचेस की इंजीनियरिंग में बहुत दम से सीखते हो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास छोटी छोटी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, बट व्हेन यू विल एक्चुअली डू द एक्सपेरिमेंट्स ना, देन यू विल रियलाइज बच्चा कि बहुत तगड़ी तगड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी, 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर की, और 5-5 6-6 डिग्रीज की बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन उसको सॉल्व करना भी सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका यहाँ पे क्या यूज है सर, इसका यहाँ पे ये यूज है कि तुमसे जो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, वो तुम कैटेगरी मैं तुम्हें इससे बताने वाला था। तो वो कैटेगरी क्या थी, तुम सबने एक फॉर्मूला पढ़ लिया होता है जिसको तुम कहते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हो? पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब तुम ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो तुमको मैंने बताया था, इट इज समथिंग वी सिंपली राइट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, या इसको भी सिंपल रखते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, ऐसा लिख रहे थे। Yes, sir. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई क्या है एक, वेक्टर क्वांटिटी। और इधर वी क्या है एक, स्केलर। सो इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग until and unless तुम इसका फील समझो। हम कभी भी एक वेक्टर को एक स्केलर से इक्वेट नहीं करा सकते, या तो मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई चेंजेस विद माइनस डीवी बाई डी आर, बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन वी आर इक्वेटिंग अ वेक्टर विद द स्केलर, तो हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली ये आर क्या होता है पता है किसी को, कोई गेस करेगा? डिस्टेंस। नहीं, आर स्ट्रिक्टली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर समझते हो ना? आर तो हम डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं ना, जैसे एक्स में लिया है, फिर वाई में लेते हैं, फिर जेड में लेते इसीलिए हैं। मैंने उसको क्या बोला है, पोजीशन पोजीशन वेक्टर। कोई भी एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ये उस एक्स वाई जेड का ये जो वेक्टर होगा इसको तो अपन क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। So if I want to write r vector, what is r vector? x I cap plus y j cap plus z That's it. k cap. अब here we are using dr, क्या यूज कर रहे हैं अपन, dr। तो एक्चुअली में dr क्या होगा, dr जो होगा दैट इज dx I cap plus dy j cap plus dz k cap, ठीक है। और इसको ही तुम कहाँ करोगे, यहाँ पे यूज। सो यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि जो पोटेंशियल होगा ये एक होता है स्केलर फंक्शन, क्या होता है, स्केलर फंक्शन। और हमें याद रखना कभी भी पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, और उससे अगर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो हमें स्केलर फंक्शन से एक कैसा फंक्शन बनाना है, वेक्टर फंक्शन। अपनी खोपड़ी में सब ये बात डाल लो very precisely. You have to keep this in your mind that your ultimate aim is to change a scalar function into a vector function, क्योंकि strictly इलेक्ट्रिक फील्ड जो आंसर आएगी वो तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बोलो ठीक है। अब मैं तुम्हें जल्दी से ब्रीफ आउट कर देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, फिर अपन सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे, चलेगा? ब्रीफ आउट करना है, क्वेश्चन से स्टार्ट करा दूं, जैसा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। सर ब्रीफ आउट करा दो सर। यस सर। चलो एक बार जल्दी से ब्रीफ आउट करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जो है ना, तो क्लास का टाइम नहीं वेस्ट होगा। जो लोग बोर होने लग रहा है प्लीज मुझे बता देना छोड़ने से पहले, सो दैट मैं क्वेश्चंस पे भी जंप कर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में याद रखना बेसिक चीजें तुम कर लोगे, तो मैं बेसिक चीजें बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा तुमको, ठीक है। बट कुछ जो मेन टॉपिक्स आते हैं जो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, उस चीज पे आते हैं। तो व्हाट आई एम होपिंग कि तुमने एक चीज तो पढ़ी ली होगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा होगा, डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तुम्हें याद है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म याद है ना सबको, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ? यस सर। है ना, इसको बच्चे भी भूल जाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, मेंस में डायरेक्टली भी आ चुका है। क्या होता है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू के q1 q2 अपॉन में आर क्यूब और Cap.
आर कैप, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मैंने ये चीज बहुत बार तुम्हें क्लास में भी बताई हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें आती हैं इससे, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन से तुमने कुछ फॉर्मुलेज रिवाइज करे होंगे, ठीक है, तो याद रखना वो चीजें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, रिंग, वो सब सर ने करा दिया था आई थिंक, अमित सर ने, ठीक है। प्लेट, वो सब चीजें मत गड़बड़ करके आना। यहाँ पे वो अपन मेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्फीयर। क्या होता है Sphere. स्फीयर में? मैंने तुमको बताई थी कितनी कैटेगरीज बनती हैं। लैग क्यों कर रहा है यार? 3 तीन बनती हैं, दो बनती हैं? 2 और एक दो अंदर, अंदर, एक बाहर पे और बाहर, एक सरफेस पे। पहले तो स्फीयर कितने तरीके के होते हैं? सरफेस पे दो दो जो है दो। होल और एक दो, इनसाइड एंड दो होते हैं, हाँ फरहान। एक कौन सा लेते हैं अपन? नॉन नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग कंडक्टिंग नॉन सॉलिड, कंडक्टिंग। ये याद रखो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड एक कैटेगरी में डालना, दूसरी कैटेगरी में क्या डालना? कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग नॉन और नॉन कंडक्टिंग शेल। हॉल। हाँ बढ़िया सौरभ, नॉन कंडक्टिंग। तो इसके फॉर्मुलेज ना एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। वैसे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा सो एक दो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। उसके बाद डाइपोल वाली बेसिक चीजें हैं, इसके भी मैं फॉर्मुलेज तुम्हें बता भी दूंगा। सो पोटेंशियल के क्या फॉर्मुलेज होते हैं इसके, वो याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यूजुअली याद रखते हैं बच्चे, पोटेंशियल वाले नहीं याद रखते हैं। और ग्राफ जरूर याद रखना, ठीक है। ग्राफ याद है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बना के एक बार बता देता हूँ, किसी का भी ले लेते हैं अपन, किसी एग्जाम्पल का ले लेते हैं, बाकी तुम नोट से सारे देख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैं इसका लिख देता हूँ, सॉलिड का ले लेता हूँ, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग का। सो सॉलिड कंडक्टिंग का मैंने दो इसलिए बनाया क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देख लेना, और एक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ देख लेना, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो पोटेंशियल वाला होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और फिर सडनली क्या होने लगता है, डिक्रीज। डिक्रीज। और ये कौन सा पॉइंट होता है, रेडियस वाला, है ना, कैपिटल आर। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पहले 0 आर तक और फिर आर के बाद डिक्रीज। ऐसे। अच्छा याद रखना, इनमें स्लोप्स में कुछ डिफरेंस होगा या दोनों ही ये सेम होंगे? ये कर्व और ये कर्व बिल्कुल सेम होंगे या कुछ डिफरेंस होगा? सर वो आर में चलता है या आर में चलता है? हाँ, ये 1/r² में चलता है, और ये 1/r में चलता है, ठीक है। ये ग्राफ्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जस्ट कीप दीज ग्राफ्स इन योर माइंड ऑलवेज, ठीक है। बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर तुम्हें पता है, गॉस लॉ बेसिक तुम्हें पता है, यू विल डू दैट, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट आता है, चलो मैं वो अभी बता दूंगा, व्हेन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन, तब मैं डिस्कस कर लूंगा तुमसे, चलेगा ना? यहाँ तक सबको समझ में आई चीजें? मैंने जस्ट एक तुमको चमकाने के लिए ब्रीफ आउट किया, मैं पूरा पूरा ब्रीफ आउट तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर कैपेसिटेंस का जब आएगा तो मैं कैपेसिटेंस का भी बता दूंगा कि उसमें किस टाइप से डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। Okay, sir. किसी को डाउट है तो पूछते रहना। वैसे सिंपल से स्टार्ट करूंगा, पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बट वो ऐसे सिंपल हैं जो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार तुमको याद कराया है मैंने, आई इंसिस्टेड यू कि हमेशा याद रखना। पोल्स में आंसर करेंगे, प्लीज चिल्लाना नहीं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू शाउट द आंसर इन द क्लास। ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलो, मैथ्स में भी इतने बच्चे आए थे क्या सुबह यार? 48 49 सर मैथ में ज्यादा थे। ज्यादा थे। सर पोल डाल दिया आपने? हाँ मैंने पोल डाल दिया कृष्णा, कर लो फिर बाद में कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं ना, दैट विल डिस्कस इवेंचुअली। अच्छा, कैपेसिटेंस के सिंपल सर्किट वाले क्वेश्चंस तो तुम लोग कर लेते होगे ना? Yes, sir. है ना, वो कैपेसिटेंस 3 पैरेलल 2 सीरीज, वो सब तो अपने आप देख ही लेते हो, तो उनको देख लेना, वो सब नहीं कराऊंगा मैं अभी यहाँ पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वाले इजी इजी क्वेश्चन वी विल नॉट डू दैट। चलो इसका हो गया, इसमें गलती मत करना प्लीज, बहुत बार तुमको बोला है। यूनिट्स इसकी जरूर याद रखो, इसकी, और अरे बाप रे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं इसमें भी बच्चे। चलो आई एम एंडिंग द पोल, यू वोंट गेट इनफ टाइम। सो ऑल इन ऑल वी कैन सी आउट ऑफ 21 12 आर करेक्ट, आउट ऑफ 21 12 आर करेक्ट, व्हिच इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। याद रखो, हर बार बोला है तुमको, क्या होती है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे देखना है, अगर जस्ट इन केस तुम्हें याद नहीं है तो कूलम लॉ तुम्हें पता है, एफ क्या होता है, के
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो तुम इससे जल्दी से देख सकते हो नहीं देख सकते हो, Yes. सर है ना? Yes. ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ये हो गया के में क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुमसे इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आ जाना चाहिए तुरंत। इसको याद रखेंगे प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे हाथ, चलो म्यू नॉट का भी रिवाइज ही कर लो, जब सब लोग बोलना प्लीज। म्यू नॉट का किसको याद है? चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड का ही बता ही दो, मैं कराते ही तो हर बार ये सब कराते ही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की बताओ न्यूटन के टर्म्स में, टेस्ला मत बोलने लगना। नहीं बोलोगे? अरे किसी को नहीं याद है? यस सर। एनीवन? सर क्या बोले? क्या? सर न्यूटन पर सर क्या आपने को फिर बोला? क्या न्यूटन? न्यूटन पर सेकंड कूलम पर मीटर। क्या गलत है? न्यूटन पर एम्पीयर इनवर्स लेंथ इनवर्स। समझा नहीं मैं, प्लीज बोलो कोई भी यार। सर ये तो न्यूटन एम्पीयर इनवर्स लेंथ इनवर्स। न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। सर न्यूटन सेकंड कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। बोल लो, सब सब अलग अलग बोल लो, नहीं नहीं बोल लो। जो एक सब डिसाइड कर लेना वो मेरे को बताना, मैं वो लिख दूंगा, ठीक है? सर F इक्वल न्यूटन पर कूलम पर वोल्टेज। वोल्टेज भी आ गया। Sir, Coulomb square per Newton meter square. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अरे वो तो एप्सिलॉन की थी यार, मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है ये? सर QVB से निकाल लो। किसी से भी निकाल लो, बोलो तो मेरे को एक बार सही चीज। क्यूवीबी से निकाल लो। और क्यूवीबी क्या देता है? एफ देता है ना, तो ऐसे निकाल लो। चलो एफ इक्वल टू क्या होता है, जिनको भी नहीं समझ में आई थी, क्यूवीबी। सो न्यूटन पर न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकंड। न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, ठीक है? तो और तो थी सर, एम्पियर में कूलम पर सेकंड को लगा देते हैं एम्पियर, और क्या। न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। हम्म अच्छा उसकी बताओ फिर, म्यू नॉट की। चलो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर तो ये हो गई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोल लो। बी की याद रखना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो म्यू नॉट की क्या हो जाती है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। Square. ठीक है, ये याद रखना प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन। लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग दीज यूनिट्स, इसकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ना, इसकी तुम यूनिट उससे भी निकाल सकते हो, एक बार तुम्हें इसकी पता है ना, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है यस सर, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन ना? नॉट। ये भूलना नहीं, मैंने तुम्हें बताया भी था ये फॉर्मूला कैसे चमका था। बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे, बहुत ही व्हाट यू से रिवॉल्यूशनाइज्ड फॉर्मूला बना था ये, बिकॉज इसने ही अपन को हिंट दिया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Wave है. वेव है, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? कर लोगे, ये भी बहुत इजी है, नॉट एट ऑल टफ। इसके बाद से थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 2, बट तुम लोग कर लोगे अभी, तुम लोग इतना, ये तो बहुत ही बार अपन रिवाइज कर चुके हैं 10th का। तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स डू दिस। Sir, थोड़ा zoom कर दो. हाँ लो ना, आई एम लॉन्चिंग द पोल इन द मीन टाइम। ओके सर। है ना, सिंपल फोर्स एनालिसिस है, नथिंग, नॉट एट ऑल वेरी टफ। कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो।
इजी है, इजी है। कैलकुलेशन ईमानदारी से करना भाई, चीटिंग मत करना कैलकुलेशन में प्लीज। है ना, सिंपल मिल्कन सॉइल ड्राइंग, अच्छा मिल्कन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, एंड यू जस्ट हैव टू डू द सिंपल फोर्स बैलेंस, है ना, कोई कुछ भी टफ नहीं है इसमें, तो फोर्स बैलेंस सब कर लेंगे। हो गया सबसे लास्ट 10 सेकेंड्स, बी क्विक, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ, सही से कैलकुलेट करो यार, गड़बड़ मत करना। And don't use a calculator, please. Take your time for the calculation. Don't use a calculator. Calculation की हैबिट अच्छी रखना, ओके? सर आज ये 4 बजे कोई सेशन भी रख रखा है अवंती वालों ने। अरे नीट का है वो, तुम लोग मत उसमें बैठना, अपना पढ़ाई करना हम लोग। यस सर। सर उसमें सीवीटी वगैरह लिख रखा था तो मुझे लगा। सीयूटी मत सोचो यार, तुम लोग के लिए मैं आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे से नीचे नहीं सोच रहा हूँ, तुम लोग सीयूटी सोच रहे हो। अरे नहीं सर, सिर्फ पूछ रहा था कि ऐसा कुछ रख रखा है क्या उन्होंने, क्योंकि भेजा हुआ था ना ग्रुप पे, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, फोन होना, चलो पढ़ाई करो, चलो। आई एम एंडिंग द पोल नाउ। कितने लोग का सही आंसर आया, क्या लगता है? सब अंधी मारे। कोई एक बच्चा यहाँ पे था जिसने सोल्व किया हो? कैसे करेंगे देखो, आई एम आई एंडेड द पोल। एनीवन जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है सर ये आंसर है? चलो मैं इधर बता रहा हूँ, कह रहा है इन मिल्कन सॉइल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड ऑयल ड्रॉप ऑफ 20 एडिशनल इलेक्ट्रॉन is kept stationary in a constant electric field, इतना डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इतना द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज। तुम्हें क्या करना है, सिंपल फोर बैलेंस करना है। सबको पता है कि दिस इज अ ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप पे नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg mg का। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज qe क्यू। खत्म है, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं है। सो व्हाट इज mg? mg is nothing but rho vg. mg is rho vg, no? Rho is the density, v is the volume, g is the gravitational pull। और इसको अपन को बराबर किसके कर देना है? q टाइम्स e के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है उसने, सब वैल्यूज पुट करनी है बस। रो क्या है? 2.2। ओहो ग्राम पर क्या है ये? सेंटीमीटर ग्राम को चेंज करो किसमें? kg और इसको किसमें चेंज करो फिर? मीटर क्यूब मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब बोले तो कितना जाएगा? -2, 3 जा -6। तो अब से याद रखना, तुम्हें डायरेक्ट याद रखा रहा हूं मैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम चेंज करते हैं किसमें? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ से क्या करा देना होता है हमें? मल्टीप्लाई। कूल। रो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। जी दिया है क्या उसमें कुछ? नहीं दिया तो ले लेते हैं, चलो। क्यू कितना दिया? क्यू दिया है, देखो क्यू कितना दिया है? 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं होता है ना चार्जेस एनी। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यूई। ई लेवल लिख लो यार, 0.5 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। सोल्व किया इसको, आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.75 इंटू 10⁻⁻19। सही है। 3। Obviously I won't solve it. Calculation is your own. Please take care of your calculation, guys. Please take care of your। सही था। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की क्या डालो? हैबिट डालो, ओके? चलो लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन व्हिच आई वाज टेलिंग यू अर्लियर। ये एक वो ऐसा क्वेश्चन है, याद रखना मेरे को। सर थोड़ा जूम करो। जूम कर रहा भाई मेरे, जिसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है? इसमें ऐसा पॉसिबल है कि तुमको ट्रिकी ऑप्शन नहीं दिए हो, बट यूजुअली आईआईटी जब जब देगा तब तक ट्रिकी क्वेश्चन ही देगा।
और कोई भी कंप्यूटर साइंस के लिए मत पढ़ाई करना, सब कोर ब्रांचेस लेना, जॉब के पीछे मत भागना। कोर ब्रांच और कंप्यूटर साइंस क्या है सर? अरे ये सब स्किल बेस्ड ब्रांचेस हैं, तुम्हें नॉलेज बेस्ड ब्रांच में जाना चाहिए। हाँ इलेक्ट्रिकल चलेगी। सिविल? हो गया क्या? मैं तुम्हें यही बता रहा था। एवरीवन लुक हियर, इट्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर मैथमेटिक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड given you here is a vector function and they are asking you potential. Potential is strictly a कौन सा फंक्शन? Scalar. Scalar function. इसके वैसे ये तो बहुत इजी है, तुम ऐसे ही कर लोगे। सो जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा। शिवम ये मैं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में एक अच्छी सी, मैं सोमेश और हर्षित सर एक अच्छी सी सेशन लेंगे जिसमें हम लोग तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू शुड चूज योर ब्रांच। सर कैसे करेंगे ये बता दो। देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले उतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि मेरा पेपर फूट रहा है बढ़िया से। जब पेपर फूट जाएगा मैं हर चीज में हम लोग हेल्प करेंगे, काउंसलिंग तक। पूछ रहा हूँ। चल मैं अभी क्लास में नहीं बता रहा, ये चीज अपन कॉल वॉल पे डिस्कस कर लेंगे। प्रशांत तो कॉल कर लियो कभी भी। आगे क्या आंसर? तो क्वेश्चन के लिए कह रहा था जे कौन सी आईडी से आया है तू ये? सर, वो भाई की आइडिया, क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा था? क्वेश्चन बता दूं ये? सर हाँ आंसर सर, क्या है वो इसका? प्रशांत वही कह रहे हैं। कैसे करना है? अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? देखो देखो क्वेश्चन है सॉल्व करना है तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसमें कितना है? E गिवन टू यू एज 5i कैप प्लस 15 j कैप। ठीक है, तुमको फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv बाय यार dr वेयर r इज, देखो जहां पे पोजीशन तुम्हें वेक्टर। i j के दिखे Position vector. dr क्या हो जाएगा? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz a कैप। ठीक है. ठीक है, अब E डॉट डी आर करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही हमें क्या देगा? एक वेक्टर, स्केलर। नहीं सॉरी एक स्केलर देगा, है ना सौरभ? सही बोला मैंने? अब Yes. कर लोगे? अब कर लो। Yes sir. Yes चलो sir. मैं पोल एंड कर रहा हूँ बट नॉट एट ऑल वेरी गुड रिजल्ट मैन। देयर आर 450 स्टूडेंट्स एंड आई गॉट 6 वोट सो फार। कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ कैलकुलेशन भी नहीं थी जो तुम एपीजे अब्दुल कलाम से नीचे कोई कर नहीं सकता इसको। चलो देखो क्या था इसमें, 5 आई कैप रखना था और आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डीएक्स से कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 dx प्लस 15 dy क्या हो जाएगा? नहीं बोलोगे? dy हो Dy. जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस dv का इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या बना लो? Integration. बना लो फंक्शन। क्या बनाओ? फंक्शन बनाओ। Function. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, बिकॉज यही इक्वेशन तुम्हारी हेल्प करेगी आगे पूरा सॉल्व करने में चीजों को। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? 5x प्लस 15y इज इक्वल्स टू माइनस V. V. आई शुड नॉट राइट v, व्हाट आई शुड राइट? V2 V2 minus Change V1. in potential. v1। अगर यहाँ पे v रख रहे हो बच्चों, अगर तुम कभी गलती कर देगे कि यहाँ पे v लिख दिया है तो स्पेशली बहुत ईमानदारी से यहाँ पे क्या रख लेना? C है, हाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट। बट अगर नहीं रख रहे हो तो यहाँ लिखो v2 माइनस v1। और याद रखो इवन ये भी y नहीं है, ये क्या है? y2 माइनस y1 v1 है और ये भी x2 माइनस क्या है? X. x1 x1 है। तो तुमको उसने दे रखा है द पोटेंशियल एट इतना इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिन पोटेंशियल एट दिस। तो बोल रहा है तुमसे कि एट ओरिजिन इफ यू आर अज्यूमिंग पोटेंशियल इज v, सो एट -1, 2 पे कितना हो जाएगा? V by 2. v बाई 2। सो अपन क्या लिखेंगे? 5x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? x की लिमिट कहां से जा रही? मान लो ओरिजिन से -1, 0 से -1
15, y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 2 2, और v2 माइनस v1 माइनस v2 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? v/2 से, सॉरी v से v/2 है ना? यस सर। सबको क्लियर है ये चीज? ध्यान से इसको देख लो, उल्टा सीधा मत करना कभी। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से। इक्वेशन यू विल गेट इज -5, बोलो, +30, कितना हो रहा है? v/2, v कितना आ रहा है यहां से? नहीं बोलोगे, v कितना आ रहा है? 50. 50 50 आ रहा है v। सो वंस यू आर गेटिंग v 50, अब अपने को क्या कर लेना है? फिर से इस इक्वेशन को यूज कर लेना है। सो अभी इस इक्वेशन को नाउ वी विल यूज, तो हाउ वी शुड यूज दिस इक्वेशन नाउ? बोलते चलो, गड़बड़ नहीं किया करो, सब बोल दिया करो यार, तो तुम भी नहीं बोर होगे, जिनका हो गया वो तो बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे उससे, अदरवाइज तुम बोर हो जाओगे फिर। 5x हाँ, क्या करेंगे? 5x plus 15 by इसमें लिमिट ऐसे नहीं, पहले x की लिमिट, अब x की लिमिट कहां से कहां तक डालूं मैं? फिर से ले लो ना, कुछ भी ले लो, ओरिजिन से मान लो इस पॉइंट तक ले लो, तो लिमिट क्या हो गई? 0 से 2। 0 से 2 हाँ, वेरी वेल सेड। y की क्या हो गई? 0 से -1 0 से -1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? माइनस v2 minus v v2 v, या vo लिख लेता हूँ इसको, ये मान लो vo की वैल्यू निकली है, तो vo से v चलेगा? yes Yes. तो ये कितना हो गया? vo माइनस v, और vo की वैल्यू कितनी आई है? डायरेक्ट 50 लिख देता हूँ ना, है ना? माइनस था तो मैंने उसको Yes, अंदर sir. भेज दिया है। ये कितना हो गया? 2 प्लस ये कितना हो गया? -15। -15 आई थिंक सॉल्व कर लेना, कितना आ जाना चाहिए तुम्हारा? 55 55. हो गया सबको क्लियर? yes तो मैंने sir. बहुत धीरे सर बताया बेटा जया। सर इसमें लिमिट जो 0 से -1 लिया, -1 से 0 नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो, अपने मन में ना मैं पूरे टाइम एक एनालिसिस कर रहा था, तुम 0 से -1 भी ले सकती हो, -1 से भी 0 ले सकती हो, बट तुम अगर इधर -1 से 0 ले रहे हो, तो यहाँ पे याद रखना, तुम्हें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 2 से 0, क्योंकि तुम 0 क्या कर रहे हो, अब जब लिमिट डाल रहे हो तो तुम ओरिजिन से इस पॉइंट तक जा रहे हो, ओरिजिन से, इफ दिस इज अ ओरिजिन 0,0, तुम ओरिजिन से इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो मैंने लिखा था 0 से -1 और 0 से 2, और इधर भी देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, क्योंकि मैं ओरिजिन से जा रहा था, सो इफ आई एम मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे क्या था? v था, और उसके बाहर हाफ था, तो मैंने इधर पे भी जो लिमिट लिखी थी वो क्या लिखी थी? ओरिजिन की लिमिट, दैट इज v, और यहाँ पे क्या? उल्टा, है ना? समझे? Yes, ओरिजिन sir. की लिमिट v और यहाँ पे v/2, तो v/2 माइनस v लिखा। तो अगर यहाँ पे तुम -1 से 0 और 2 से 0 लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या कर देना? एक्सचेंज। पलट देना। आई बात है समझ में? समझ जाओगे कैसे लिमिट Yes, डालनी sir. है, कब पलटनी है, गड़बड़ तो नहीं करोगे? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलवी, थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्लास, ठीक है? कूल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ओके, ये थोड़ा इजी है, चलो कर लोगे तुम, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आई फील, और 4, 4, sir. 3, ओके 4 फोर्थ क्वेश्चन। करो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसकी मैं शीट सेंड कर दूंगा तुमको, उसको प्लीज लगा लेना। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, आई लॉन्च द पोल इन द मीन टाइम। क्या कह रहा है? कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, देखो हाँ, इसमें याद रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हें फंक्शन दिया है, दिस फंक्शन इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। गड़बड़ तब होती जब तुम्हें क्या होता? फंक्शन होता वो तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड क्या होता? जेड। तब वहां पे तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता? जादू। ओके, चलो कमन गाइस, बी क्विक, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, है ना? सेम कॉन्सेप्ट यूज होना है जो भी तुमको बताया मैंने।
सर इस v को डिफरेंशिएट कर दें नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में। नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है जय, मैं देखो वही ऊपर समझा रहा था। इसको नॉर्मली जिसने x के रिस्पेक्ट में किया उसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, देखो मैं हिंट देता हूँ थोड़ी सी, क्यों गड़बड़ हो जाएगा इधर समझना सब लोग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं क्या तुमसे तब बोला था, मैं बोला था कि अपन लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो v है, दिस v इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x। क्या हो सकता है, ये खाली x का ही फंक्शन हो सकता है। कैन बी फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, y। y कैन बी फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, z z। और कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, या कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई z जेड। अच्छा देखो, अगर वन डायमेंशन में बात हो रही है तो कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि अगर वन डायमेंशन में बात हो रही होती है, यहाँ तुम्हें 1 2 3 और एक्स वाई जेड नहीं नहीं दिया नहीं होता। as it is a case of three things 1 2 and 3, so you have to keep it in mind कि तुम्हें हर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं तुमको यही बता रहा था। देखो एक इससे जो फॉर्मूला बनने वाला है ना, देखो उसको ध्यान से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो तुम्हें याद रखना है आज से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव टाइम्स 3D में बता रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये देता है तुम्हें आई कैप। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ये तुम्हें क्या देता है, j कैप। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, ये तुम्हें क्या देता है, k कैप। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि लेफ्ट हैंड में एक वेक्टर चाहिए तुम्हें, और ये एक स्केलर फंक्शन है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस स्केलर फंक्शन सच अ वे कि उसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें क्या मिले, समझी बात, समझ में आई। तो मैं तुमको वही बोल रहा था, अभी तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि उनने लकीली तुम्हें जो फंक्शन दिया है ना वो हलवा फंक्शन है। तुम उसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। गड़बड़ तब होती जब फंक्शन क्या होता है, एक्स वाई जेड और तीनों की रिस्पेक्ट में होता। मान लो कुछ अगर ऐसा फंक्शन मैं तुम्हें दे दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसा फंक्शन दे दूं तुम्हें, तो तुम उसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए। फिर बी के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बी। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सी। तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस ए आई कैप प्लस बी वाई कैप प्लस सी z जेड ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो इसका आंसर लाओ जल्दी से। आई ऑलरेडी गेव यू द एनालिसिस। कम ऑन बच्चों, 3 लोगों ने आंसर किया, मैं बहुत मारूंगा तुम लोग को। करो जल्दी। पहली बार नहीं पढ़ रहे हो ये सब, बी क्विक। इन 1 minute आई वांट द आंसर्स, कम ऑन। डिमोरलाइज मत हो, ये सब बता चुका हूं मैं सबको। प्रवित हो गया, प्राची, वैष्णवी डन, विकास, सूरज, जय हुआ। अरे बोलो नहीं तो, हुआ। करो जल्दी, करो जल्दी, धीरे नहीं पिटेगा, जल्दी कर। मुस्कान करो जल्दी। अमन डन, जल्दी करो जल्दी, नीट का सेशन भी है ना फिर आज, वहां भी देखना है यार। करो जल्दी, बी क्विक। क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा किसको 4 किसको बजे क्लास है, वो भी ज्वाइन करनी क्या मैं? क्या रवि? 4 बजे की क्लास का लिंक आया था। वो नीट की है, तुम लोग को नहीं ज्वाइन करना, ओरिएंटेशन है वो भी खाली। तो सीयूटी के लिए थी ना सर, कह रहे। सीयूटी पीयूटी मन से निकाल दो अभी, जब तक मेंस का पेपर नहीं है तब बाद में दिमाग लगाना सीयूटी में। ओके सर। हो गया सबका? डन गाइस, डन। अच्छा पूछो तो, चलो मैं पोलैंड कर रहा हूँ, आई डोंट हैव दिस। पूछो तो भाइयों कि यहाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। जब तक पूछोगे नहीं तो तुम लोग कैसे पता चलेगा यार कि तुम्हें क्या दिक्कत है। पूछते ही नहीं है तुम लोग, करते रहते हो अपना अकेले अकेले बैठे। सर क्या दिक्कत है बता इसमें बताओ? चलेगा मन, चलेगा, चैट में आंसर कर दे भाई तू। देखो इसको अपने को क्या करना था, तुमको सिंपल सी यही चीज मैंने अभी बता दी, अब तो पूरा चीज भी बता दी। कुछ नहीं करना था, सिंपल डिफरेंशिएट करना था। अच्छा यहाँ पे कितनी बाउंड्री कंडीशन, एक वर्ड समझते हो? पूरा कैलकुलस पढ़े हो मैथ्स में, एक टर्म होता है बाउंड्री कंडीशन। कभी सुना है नाम? सुना है नहीं सुना है बोलो?
सर रिकॉल करवाओगे तो हो सकता है चलो याद मैं हो जाए। रिकॉल कराता हूँ। एक चीज होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, क्या होता है, मेरी बात समझना ध्यान से। हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालनी होती है हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। क्यों निकालनी होती है? बिकॉज बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम जब सॉल्व करते हैं, हाँ 18 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल, 18 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो हम जब भी सॉल्व करते हैं, बी 18 इज द करेक्ट आंसर। तो बाउंड्री कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हम क्या निकाल पाते हैं, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू, अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिख देते हैं, अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। अब अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे कितने अननोन कांस्टेंट्स हैं? 4 4 अननोन सर कांस्टेंट 3 है 3 है। दो। ए बी सर और 2 एन एन। ठीक है, तो अपने को ऐसे अच्छा ए कांस्टेंट है बट हमें उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। क्यों नहीं निकालनी है? कि क्वेश्चन कहीं भी मेरे से पोटेंशियल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो मेरे से ई पूछ रहा है, और ई को मैं कैसे भी डिफरेंशिएट करूंगा, ए का टर्म तो वैसे भी क्या हो जाने वाला है, गायब। तो मेरे लिए 2 कांस्टेंट मेन है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, दैट आर बी एंड एन। एन। तो 2 कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे 2 बाउंड्री कंडीशन जरूरत होनी चाहिए। तो देखो, उन्होंने अपने आप से तुम्हें 2 बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। देख रहे हो, क्वेश्चन को तोड़ के एनालाइज कर लिया ना तुमने एक बार, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, दैट इज लाइक अ लॉक, जिसके लिए एक फिक्स्ड की है और वो की तुम्हारे पास होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक बाउंड्री कंडीशन, एंड एट दिस दूसरी बाउंड्री कंडीशन। तो उसने दी 2 बाउंड्री कंडीशन में से तुम 2 वेरिएबल्स को, 2 कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। तो कैसे करेंगे अपन? अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड का अगर मैं लिखूंगा टर्म, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स की रिस्पेक्ट में, वाई की रिस्पेक्ट में और जेड की रिस्पेक्ट में। बट मैंने तुम्हें पहले ही बताया ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि जीरो। y का और x का कोई फंक्शन ही नहीं है उसमें। तो अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज माइनस बी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। किसमें? आई कैप में। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पोटेंशियल की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, खाली यूनिडायरेक्शनल है ना, एक्स में ही है, वाई जेड में उसमें कुछ है ही नहीं। अब तो बहुत इजी था, तुम्हें बस क्या करनी, बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेनी है। तो बाउंड्री कंडीशन यही है, देखो बाउंड्री कंडीशन पहले डाली जाने कि x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 क्यों लिया जाने, क्योंकि उसने दिया है कितना है e 2। तो एट x इक्वल्स टू 1 e इक्वल्स टू 2 लिखेगा जय, तो 2 इक्वल्स टू क्या कर देगा जय, माइनस बी एन, एक्स की जगह कितना 1 बी एन। तो बी एन की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई, 2। 2 एक और इक्वेशन बना लो जल्दी से, एट एक्स इक्वल्स टू 2 ई टू ई कितना है 8 है, कितना है 8 है, ठीक है सर। है ना। कर लो इसको जल्दी से। एन बी टू की पावर एन माइनस 1 फिर डिवाइड कर लोगे तो एन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। बस तुमने इसको सॉल्व किया, डिवाइड कर लो जैसा वंश बोल रहा है। तो एन से एन कट जाएगा, तुम्हारा बी बचेगा, बी बी बी। अच्छा एक एन सर भी है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं इसको अपन, नहीं नहीं सॉल्व नहीं कर सकते इसको, चलो सर है ना। 2 की नाउ यू हैव पावर टू n सॉल्व माइनस इट। 1 जाएगा तो क्या क्या क्या, x की पावर n माइनस n माइनस 1 है वहां पे, तो x की जगह 2 रखेंगे तो सर वो 2 भी तो रहेगा। सॉरी माय बैड, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़। ठीक है, डिवाइड करा दो इसको, डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। अभी सही है ना, हाँ। सो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, n कितना हो जाएगा, वंश वंश कह रहा तो 3। n की वैल्यू आई, किसी में पुट करो, b की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा e कितना आ जाएगा, या e नहीं उसने क्या बोला है, हाँ e बोला है। सो 3 पे एट x इक्वल्स टू 3 पे क्या निकाल लोगे तुम, 18 न्यूटन। आ गया ना, सबको क्लियर है। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो तो बताना यार, क्योंकि नेट का इशू है, मोबाइल से चला रहा हूँ मैं। सो सॉरी फॉर इट, बट आई थिंक अभी तो लैग भी नहीं कर रहा है ना। नो सर ठीक है। बढ़िया बढ़िया। नो नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करोगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन करोगे आप। चलो ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना, आराम से करना, आराम से सोचना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस दिमाग से करना। अभी के लिए नीचे वाला मत देखना। सर जूम। हाँ मैं 1 मिनट जूम कर रहा हूँ, 1 मिनट दोस्त, ये छुपा दूं। जब स्क्वायर बनाना होगा तब नहीं बनेगा, बन गया। सर प्रीवियस वाला का आंसर क्या था, 27। 18 लो करो। सर n देखो इसको ध्यान से करना,
फॉर्मूले मैं तुम्हें बताता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन दैट यू कैन डिस्कस इन द चैट बॉक्स, ठीक है. और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये चीज एक दूसरे से डिस्कस करो, बिना डिस्कशन के मत करो. क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान से खुद समझने का ट्राई करो, मैं फिर समझाऊंगा. I'll give you little more time for this question to understand. Okay, try to understand, try to think for the approach, then मेरे से पूछना. उससे पहले 1 मिनट से पहले मेरे से कोई क्वेश्चन मत करना. और गूगल मत करना बिल्कुल कोई भी. %25 पोटेंशियल एट क्यू के. चमका किसी को कुछ मुझे बताओ कैसे करेगा कोई जिसको भी चमका है. प्लीज गाइस हेल्प मी आउट विद द क्वेश्चन. अच्छा इसका फॉर्मूला बता दो. चलो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ. यही है ना, सब कोई गया तो नहीं क्लास सर में? डिफरेंट का मतलब समझ नहीं पा रहा कि 25% डिफरेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट द सरफेस, मतलब सरफेस से वैल्यू 25% डिफरेंट है. हाँ, कहने का तात्पर्य ये है इसका. द मीनिंग ऑफ दिस इज, ध्यान समझेंगे. द मीनिंग ऑफ दिस इज, किसी ने आंसर लिखा है? क्या आंसर लिखा है भाई? 3/4 ई सर्विस ई नॉट. ओके ठीक है, ठीक है प्रवीण, देखते हैं आगे. और बता, वी का बता. यही बात थी जैसा इसने बोला. तो क्या है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. चलो तो पहले तो ये तुमको कैसा स्फीयर दे रहा है यहाँ पे. व्हाट टाइप ऑफ स्फीयर इज दिस? solid non-conducting sphere. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तुमको पता है जो ई का फंक्शन होता है, ये फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए कितना होता है? के क्यू बाय स्मॉल आर. कैपिटल क्यू लिख देता हूँ. के क्यू बाय, अरे यार, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर. और फॉर आर लेस देन आर के लिए क्या होता है? KQ R by R square. के क्यू. अच्छा यहाँ पे मैं क्यू पूरा ही लेके चल रहा हूँ, तो मैं जो क्यू लिखूंगा वो क्यू नहीं होगा. देखना आंसर, वो एक्चुअली छोटा क्यू होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर. अब क्यू स्मॉल क्यू में पता नहीं होता, तो कैपिटल क्यू तुम्हें पता होता है. तो कैपिटल क्यू को तुम किस में डिवाइड कराते हो? पूरे 4/3 पाई आर क्यूब में. याद है नहीं याद है? और फिर उसको मल्टीप्लाई कराते हो किससे? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से. तो इससे ये कटता है, तो स्मॉल क्यू तुम्हारा कितना आ जाता है? क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब. याद है ऐसा कुछ? ग्रीक नहीं बोल रहा हूं मैं तुमको. क्यू आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर अपॉन में आर क्यूब. याद है? ऐसा कुछ बनना चाहिए क्या? कुछ गड़बड़ किया गया है इसने? बोलो याद है नहीं याद है? सर एक बार बता दो सर कैसे किया. देखो, बाहर के लिए तो किसी को दिक्कत नहीं है. बाहर के लिए तो यही रिलेशन फॉलो होता है क्या? यस. हाँ सर. है ना, बाहर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. अपने को दिमाग लगाना था किसके लिए? छोटे के लिए. तो बीच के लिए अपन क्या लिखते हैं? ई क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना? लिखते नहीं लिखते ई क्यू बाय आर स्क्वायर. अभी व्हेन आई एम राइटिंग ई क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्यू का दिक्कत है कि छोटा क्यू अपने को नहीं पता होता क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को क्यू खाली इतने का चाहिए, मेरे को अगर खाली इतने का क्यू चाहिए, तो मुझे जो कैपिटल क्यू पता है वो तो पता है कि वो पूरे 4/3 पाई आर क्यूब पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है.
सो इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम, तो मेरे को उतना क्यों निकालना है जो खाली इतनी वॉल्यूम में, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब से। कराऊंगा कराऊंगा ना? यस सर। यस सर। है, तो मेरे को ये कितना मिला, स्मॉल क्यू क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब मिला। तो अच्छा इधर एक चीज ध्यान से देखो, जो प्रवृत्ति में लिखी है उसको ध्यान समझना। सरफेस पे तुम्हें पता है कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फॉर दीज टू थिंग्स सरफेस पे कितना होता है, ई के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है कि नहीं बोलो? तो अगर मैं ये लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ई नॉट, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ई नॉट आर बाय आर, बोलो चलेगा? यस सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी, पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही क्या है, 25% डिफरेंस है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो सरफेस पे है। तो अगर सरफेस पे ई नॉट है, अगर सरफेस पे ई नॉट है तो 100% में 25% माइनस कर दो, मतलब ये जो ई है ये क्या है, 0.75%, 0.75 टाइम्स ऑफ ई नॉट है। बोलो है या नहीं है? अब तुम लोग ये चीज नहीं समझना आई होगी। यस सर नहीं, सोल्व करो, आंसर बताओ मुझे। फाइनल आंसर आ गया क्या किसी का भी? चलो कोई नहीं, मत बोलो। ए ओ ओ ओ हाँ 0.043 करेक्ट, वेरी करेक्ट, 0.043 वेरी करेक्ट। अब वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो तुमसे क्या कह रहा है, इफ पी एंड क्यू आर इनसाइड द स्फीयर, अच्छा इनसाइड द स्फीयर बोला था मैंने, इसीलिए इनसाइड द पॉइंट पहले ही ले लिया है। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बोल रहा था, पी एंड क्यू आर इनसाइड द स्फीयर, डिस्टेंस पी क्यू इज। अब क्यू के लिए भी सेम चीज निकालनी है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू के लिए सेम थिंग। यहाँ पे थोड़े बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, उसको भी ध्यान से समझ लेना। अब जब मैं वी नॉट के लिए लिखूंगा, किसके लिए लिखूंगा, वी के लिए, फॉर पोटेंशियल, फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की क्या तुम्हें याद है, मैंने एक बार रिवीजन क्लास में ही आई थिंक तुम्हें डिराइव कराया था फॉर्मूला, किसको याद है, इनसाइड। अच्छा पोटेंशियल इनसाइड के लिए कितना होता है, पहले तो ऐसे लिख लो, फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना ही होता है, के क्यू बाय आर होता है। एक मिनट, ये बाहर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत रहती है अंदर के लिए। अंदर के लिए कितना होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसमें होता है, कंडक्टिंग में और शेल में। ये कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो याद रखना, मैंने डिराइव भी कराया है, ये मत बोलना कि नहीं कराया है। के क्यू बाय 2 आर क्यू, याद रखना ये फॉर्मूला, 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आर, इसको अभी याद करो, अभी याद करो, अगर नहीं याद है तो जल्दी याद करो। के क्यू बाय 2 आर क्यू, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जल्द बहुत बहुत तेज याद करो। और याद रखना कैपिटल क्यू यहाँ पे क्या है, पूरे स्फीयर पे चार्ज है, ठीक है, खाली अंदर वाले। ये फॉर्मूला याद करो बहुत तेज। कर लिया याद? यस सर। पक्का कर लिया सबने? सर ये अंदर का है बाहर का है, ये मतलब अंदर का सरफेस है, का है। अंदर का है ये आर स्मॉल देन आर के लिए, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग के केस में। बोलो सबने कर लिया, एवरीवन इज डन विद दिस? यस सर। अच्छा अब करो, चलो अब तो हो गया ना, अब करो जल्दी से, अब तुम लोग अब तो खुद दिमाग लगा लोगे यार। अरे कहाँ गया यार क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब जैसे मैंने इसमें ये किया था वैसे ही तुम इसमें ये करो, जल्दी करो। अपने को क्या बोल रहा है, 25% का क्या है, डिफरेंस है। 25% का क्या है, डिफरेंस। 25% का डिफरेंस का मतलब क्या है, कि सरफेस पे कितना है, अगर के क्यू बाय आर है, सरफेस पे कितना है, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जैसे अपन इसको ई नॉट के टर्म में लाए थे ना, तो इसको भी एक काम करते हैं, इधर कहीं वी नॉट का टर्म ले आते हैं, ले आए क्या? वी नॉट का टर्म क्या, ये चीज तुम इधर कहीं ला सकते हो, जैसे अपन इधर ई नॉट लाए थे, इसको ट्रांसफॉर्म करके, बोलो आएगा क्या? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी एक इक्वल्स टू अप्लाई कर दो। वी नॉट, क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट क्या होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर नहीं, सरफेस के लिए लिखना है तो कैपिटल आर होगा, यानी 2 और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं कहाँ करा दूंगा, अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, अरे बोलो, और माइनस इधर क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर माइनस 2r²। समझ में आया या नहीं आया? तुमको समझी में नहीं आ रहा है, सुन रहे हो खाली, सर कथा पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। सर आ रहा है। आ रहा है? ये समझ में आया सर ने क्या लिखा है? तो अब मैं इसको ऐसे नहीं सर, ये पता चला। नहीं पता चला? देख इधर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया जय, क्योंकि मेरे को जो चीजें दी हुई हैं वो दी हुई हैं सरफेस की रिस्पेक्ट में। तो मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैंने लिख रहा था इधर, व्हेन आई एम ट्राइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या लिख दिया था? अंदर की इलेक्ट्रिक। टोटल तो मैंने सरफेस के पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख दिया? अंदर का पोटेंशियल लिख दिया है। इलेक्ट्रिक। हाँ, अब Yes, sir. यहाँ पे बस दिमाग लगाना है। यहाँ पे v/v0 कितना है? जैसे यहाँ पे मुझे पता था E0 कितना है, ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि उसने बोला था 25% का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है दैट इज 25% डिफरेंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सरफेस। तो अगर सरफेस पे E0 था तो उसका मुझे समझ में आया 0.75 कहाँ पे है? E पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जो V है, V कितना होगा सरफेस का? कितना? अरे जो V होगा वो सरफेस 0.75। यहीं पे तुम क्या कर दोगे? गड़बड़। एनी स्टूडेंट कैन टेल मी व्हाट विल बी V0 का कितना परसेंट होगा? बोलो। 0.25। ना 0.25। अंधी मत मारो अब कि 75 नहीं तो 25 तो हो गई होगा। तुक्का नहीं, प्लीज कम अप विद अ वैलिड पॉइंट। कोई बच्चा? एनीवन? नहीं सर, हम नहीं बताएंगे सर, क्योंकि ये है एडवांस क्वेश्चन, तो इसमें हमको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग कैसे लगेगा? देखो इधर, तुम्हें सर ने क्या तुम्हारे ऐसा पढ़ाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का बोला था, याद रखना, और पोटेंशियल वर्सेस आर का बोला था, याद रखना। यस सर। देख अभी देख प्रवीण, मैं क्या बता रहा हूँ ये सुन ले पहले मेरे भाई जल्दी से। तो तुम्हें पता है उसने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है इसमें? स्मॉल देन आर में कैसा चल रहा था? 0 जब r इक्वल टू r पे डिक्रीजिंग। कैसा चल रहा है? रिलेशन बताओ कैसा चल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोले तो लीनियरली बढ़ रहा है या कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनवर्स बढ़ रही है। लीनियरली बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो रही है? इनवर्सली स्क्वायर से कम हो रही है। कम हो रही है। बोलो ये ग्राफ सबको समझ में आया क्या? यस सर। सर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द ग्राफ? नहीं समझ में आया? सर ये बढ़ कैसे रही है? इनवर्स है नहीं तो डायरेक्ट। बिट्टू कहाँ पर देखना, अपन ने क्या लिखी है इनसाइड के लिए? इनसाइड के लिए जो रिलेशन लिखा है वो आर की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? यस तो सर। इधर ओके सर। तो अपने को यहाँ समझ में आया कि अगर मैं कैपिटल आर से अंदर की कहीं भी बात करूंगा तो सरफेस की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी हमेशा? डायरेक्टली देखो डायरेक्टली वही और सबको इकट्ठा करके सरफेस पे अगर E0 है तो सरफेस से अंदर कितनी होगी? E0 से कम होगी। और अगर E0 से कम होगी तो मैंने लिख दिया था कि E0 का 0.75 यानी E0 से कम सरफेस पे E है। बोलो क्लियर है चीज? यस सर। अब V की रिस्पेक्ट में तुम दिमाग इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि जब तुम्हें ये रिलेशन पता था तो तुमको सर ने ग्राफ पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया तो मेरी गलती है, बट आई डोंट थिंक कि मैंने नहीं पढ़ाया होगा। देखो इधर ध्यान से, इसका रिलेशन कैसा रहता है याद है? बाकी कोई भी टाइप का स्फीयर हो, पोटेंशियल अंदर क्या होता है? कांस्टेंट, और फिर धीरे धीरे कम होता है। बट इस केस में क्या होता है? इसके बाहर तो देखो फॉर ग्रेटर देन आर क्या है, कैसा रिलेशन फॉलो कर रहा है? इनवर्स। बट Inverse. अंदर के लिए क्या हो रहा है? डिक्रीज नहीं हो रहा है प्रवीत, यही मैं देखो बताना चाह रहा हूँ। इंक्रीज करता है, क्या करता है? सॉरी डिक्रीज ही करता है। सॉरी आई एग्री। डिक्रीज करता है। और कैसा डिक्रीज करता है? पैराबोलिकली। कैसा? पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा है। आर स्क्वायर बोले तो पैराबोलिकली डिक्रीज। तो ऐसे आर तक पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा और फिर यहां से हाइपरबोलिकली और डिक्रीज करेगा। देख लिया ग्राफ? अब सर ने ये ग्राफ इसलिए बताया कि जो तुम अंधी आंसर कर रहे थे 0.25 0.75, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्या चीज समझ में आ जाना चाहिए? कि सर अंदर पे तो पोटेंशियल क्या होता है सरफेस से? अंदर पे पोटेंशियल सरफेस से क्या होता है? ज्यादा
ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो 25 का उसने डिफरेंस बोला है, तो मतलब अंदर पे कितना होगा, 1.25 ऑफ बी नॉट। वी नॉट होगा। क्लियर है? अब मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, व्हाई आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, a lot of hard work I did so that you can understand the things. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, what end of the day the question is asking distance PQ in meters. So distance PQ पूछ रहा है, PQ क्या होगा, PQ वो, अच्छा Q पॉइंट क्या था, P भी अंदर है और Q भी अंदर है, दोनों अंदर है। मतलब अगर ये इस पॉइंट पे तुम मान लो पोटेंशियल निकाल रहे हो, ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये Q पॉइंट है, तो तुम्हें सेंटर से P की डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर से Q की डिस्टेंस निकालनी है, और इन दोनों का तुम्हें डिफरेंस निकाल लेना है। निकाल लेना है क्या, है ना? बोले तो आर, एक आर ये, मतलब छोटू आर तुम अगर यहाँ से निकाल रहे हो, जैसे ये मान लो R1 निकाल रहे हो, तो यहाँ से R1 निकाल लो और यहाँ से R2 निकाल लो, और फिर दोनों को क्या कर देना, एक दूसरे से माइनस कर देना। डिस्टेंस पूछ रहा है तो जो भी बड़ा हो बड़े छोटे को माइनस कर देना। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? एक बार वी और बताइए सर। क्या चीज बेटा? सर वी 50-25 अंदर की तरफ, मतलब आपने 1 कहाँ माना होगा, सेंटर पे या फिर सरफेस पे? 1 सरफेस पे ना, और 1 नहीं माना है मैंने कहीं भी, 1 तो माना नहीं है बेटा, मैंने तो वी नॉट माना है। इस सरफेस पे कितना है, वी नॉट, 1 तो मैंने कहीं माना ही नहीं है। 1 कब बोला मैंने? मतलब शुरू करने के लिए, मतलब वही रेफरेंस कहाँ से देखनी है? तो सरफेस से, क्योंकि उसने तुम्हें रेफरेंस पॉइंट क्या दे रखा है, जाना नहीं, कहा छोड़ो सब बैठे रहना यहीं पे, 1 घंटा हो रहा है भाग लगते होंगे। सरफेस उसने बोला है रेफरेंस के लिए ना, तो मैंने सरफेस के ठीक है लिए, सर, तो सरफेस से 25 अंदर आ गए। सरफेस से 25 अंदर नहीं आए हैं हम, सरफेस से जब अंदर आए हैं तो जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 25% का। 25% का जो चेंज आया है वो 25% डिफरेंट है। मतलब क्या है कि अगर सरफेस पे वो 100 था तो अंदर पे कितना है, 125 है, समझे? अच्छा मैं क्यों 125 बोल रहा हूँ, क्यों 75 नहीं बोल रहा हूँ? 25% का डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई चीज 100 है तो 25% का डिफरेंस क्या होगा, या तो 75 होगा या तो 125। 125 होगा। अब मुझे पता है पोटेंशियल अंदर जाने पे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, नहीं मैंने होगा। 25 लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे पता था कि सरफेस पे जाने पे कम होगा, तो मैंने क्या लिया था, 75। 0.75। बेसिक नॉलेज। बस अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करके बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है, सोल्व कैसे करेंगे अब इसको? सर कैसे करेंगे, सोल्व कर बताना। सर कैसे करेंगे, सोल्व कर बता दो। ऐसे करेंगे सोल्व, देखो इसको, यहाँ आर से की तो, वैल्यू निकालिए ना यहाँ हाँ, से। यहाँ से R1 की वैल्यू देखो कितनी आई, यहाँ से R1 की वैल्यू आ रही है 0.75 आर, आ रही है या नहीं? यस सर। अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से देखो V नॉट की वैल्यू क्या है, V नॉट की वैल्यू तुमने रखी है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3/2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 1.25 के। तुम इसको भी सोल्व करो। 25 1.25 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट 5/4, 1/√2। बहुत प्यारा हरिओम, बहुत बेहतरीन। देख कितनी देर सोल्व किया हरिओम ने। तो हरिओम ने जब सोल्व किया तो उसका आ गया 0.707 जो आएगा वो कैपिटल आर आएगा स्मॉल आर 2 के। बोलो समझ में आया? सर कैपिटल आर की वैल्यू 1 गिवन है। क्या? कैपिटल आर की वैल्यू 1 गिवन है। कहाँ गिवन है 1? रेडियस 1 गिवन है। बस अब तो कर लोगे। तो 0.707 0.75 माइनस 0.707 करो, कितना आ रहा है, 0.043 के अप्रोक्सी आएगा क्या? यस सर। क्या तुमको मजा आई? कह रहे नो, नो सर। ये क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट है, ठीक है, वो एक और पार्ट करना, उसका हो सकता है आंसर मैच ना करे, वैसे तो कर जाना चाहिए। मैंने इसको डुप्लीकेट किया ना। चलो देखना, इसका एक और पार्ट है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद ही करना, ओके? ओके सर। एक और पार्ट है दैट यू गाइस विल डू। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, चलो करो, ये वाला करो, इसका पार्ट, दूसरा वाला पार्ट करो। क्या कह रहा है? कह रहा है
in the above case, if P and Q are points outside the sphere, then the distance between them is छोटू सा change, बड़ा सा impact. हेलो बॉब द बिल्डर, जल्दी करके दिखाओ. देखो जाना नहीं, क्लास छोड़ के भाग गए आधे बच्चे के. जितने को भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे से पूछना. सर क्लास के एंड में बता दो सर. प्रशांत बिल्कुल बता दूंगा. ओके सर. करो अब इसको, तो मैं नहीं करा रहा, तुम ही आंसर बताओ इसका. सर आर निकालने वाले प्रोसीजर में आपने ई नॉट एंड वी नॉट की वैल्यू सरफेस वैल्यू पुट कर ली बस. क्योंकि उनने सरफेस के रेफरेंस नहीं दिया था. हुआ. नो सर बताइए. मैंने कहा है सर बताइए. सब सर बताइए, खुद करिए. कैसे करेंगे? अच्छा इसमें बस डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? सर पोटेंशियल वाले केस में शायद डिफरेंस आएगा, जब इस बार 0.75 आ जाएगा. इस बार दोनों में क्या ले लेना? 0.75. डिफरेंस माइनस. क्यों? क्योंकि दोनों में ही अंदर क्या होगी चीजें, सॉरी बाहर है तो दोनों में ही क्या होंगी चीजें? डिक्रीज. ठीक है. अब इसको मैं बताऊं या नहीं बताऊं? पहले तो बताओ. आंसर तो डी है इसका. चलो मैं बता ही देता हूँ, तुम लोग फालतू परेशान हो जाओगे नहीं तो. अब इसको भी अपन लिखेंगे तो ई का अगेन फॉर्मूला, क्योंकि ये बात कर रहा है आउटसाइड पॉइंट के लिए. तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तुम्हें पता है क्या होता है फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए? ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर. अब ई नॉट के लिए मेरे को लिखना है तो मैं क्या करूंगा? के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड. चार्जर का 1 मिनट रुकना यार. भागना नहीं, 1 मिनट. सो कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा, कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा. तो ई नॉट कितने टाइम्स आ गया ये अपना? बोलो कितना हो गया? आर स्क्वायर. क्या हो गया? ई नॉट बाय आर स्क्वायर. आया समझ में? मान लो R1 है ये. ठीक है, चलेगा? सर कैपिटल आर स्क्वायर भी तो आएगा. बच्चन अच्छा हाँ कैपिटल आर भी आएगा. सॉरी सॉरी
सो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही पोटेंशियल का कर लो। सो पोटेंशियल का भी अब इजी है। क्यों इजी? क्योंकि बाहर का तो फॉर्मूला बहुत इजी होता है, सबको याद होता है। सो फॉर आर ग्रेटर देन आर क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। यहाँ तो कुछ टेंशन ही नहीं लेनी है। के क्यू बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई, कैपिटल आर से डिवाइड अपॉन में स्मॉल आर। ये कितना हो गया? वी नॉट बाय आर बाय आर, दिस इज वी। दोनों को 0.75 लो, वैसे ही जैसे सॉल्व किया था। R1 की वैल्यू निकालो, R2 की वैल्यू निकालो, सॉल्व कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, या जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा कर दो, 0.18 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। आ रहा है क्या? किसी का भी आया है? कुछ का आया है? प्रवीत का आया है ना, मुस्कान का आ गया, ओके गुड, कूल है गाइस, कर लोगे। अच्छा, दिस Yes, इज द sir. क्वेश्चन पॉसिबल इन पोटेंशियल थिंग। इससे ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन कहाँ से दे देंगे? वो कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तुम्हें मैंने सारे ट्रिक्स बता दी हैं, बेसिक सिंपल तुम कर ही लेते हो, मॉडरेट धीरे धीरे सीख रहे हो, और एडवांस का इस टाइप से चीजें आएंगी, दैट्स इट। अब थोड़ा कैपेसिटेंस में बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस में भी सिंपल वाले तुम कर चुके हो, चलो 2-4 क्वेश्चन ही है, इनको कर लो जल्दी से जाने से पहले। ब्रेक चाहिए क्या 2 मिनट का? नो सर। अरे बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, बस ग्राफ्स मैंने बोले ना तुमको, ग्राफ सारे पढ़ लेना, एक अलग से कॉपी बनवाता हूँ मैं ग्राफ्स की। तुम लोग जो टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, and feel so bad for that, but anyway let's do it। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, बेसिकली इट्स क्वेश्चन नंबर 7 ओनली, 5 6 7। चलो इसको करो, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। देखो इसके भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे थोड़े टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, वो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी जब करेंगे तो वो कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी सी। चलो द पोल इज देयर ऑन योर स्क्रीन गाइस, बी क्विक। सिंपल सादा क्वेश्चन है, 3 टाइप के तुम्हें। अच्छा पहले तो एक चीज बताओ, चैट में सब लोग लड़ाई करेंगे अपन, है ना, बताओ पैरेलल में है कैपेसिटेंस या सीरीज में है? सीरीज। ये जिस मेरे भाई ने सीरीज बोला वो फंस गया, क्योंकि चार्ज यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लो नहीं करेगा, चार्ज कैसे से कैसे जाएगा भैया? चार्ज तो इधर इस प्लेट पे आएगा ना, और इस प्लेट से फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इस प्लेट से निकलेगा। तो ये कैसे है? 1 2 3 पैरेलल में। Parallel. पैरेलल है, ओके। जिसको नहीं समझ में आया पैरेलल क्यों है, वो लोग मेरे से पूछ लेना, अभी कंफ्यूज मत रहना इस चीज में। चलो ओ, किसी ने बहुत तेज पोल किया। देखो डाउट है तो अभी पूछते जाना, बात के लिए मत शर्मा के बैठ जाना कि सर बाद में पूछेंगे, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। आई विल गिव यू मोर 20 सेकंड, उसके बाद पोल एंड हो जाएगा, जल्दी कर लो प्लीज एवरीवन। सर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की उल्टी आती है ना, मतलब K1 K2 के जो होते हैं वो यप पास उल्टे आते हैं ना। यप। चलो डन, नो माई टर्न। जो नहीं कर पाया लेट इट बी, बच्चे जाने भी लगे, ठीक है। देखो इधर,
सो बेसिकली तुम्हें जैसे ही पता चल गया पैरेलल है, पैरेलल के केस में अपन डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, यानी वंस आई विल बी एबल टू कैलकुलेट C1, I just have to add it with C2 and I have to add it with C3 and I'll come up with C equivalent, isn't it? Quite easy. Now we all know parallel plate capacitance K epsilon naught A by D. यहाँ पे K epsilon naught A by D is for C. C1 कितना हो जाएगा? K1 epsilon naught, एरिया क्या A by लिखूंगा 3. बच्चों? A by 3. A by by 3 into D. और D. Similarly, K2 epsilon naught A by 3 D plus K2 K3 epsilon naught A by D. देखो इसमें क्वेश्चंस तो वैसे वो वाले भी रहते हैं, इंटीग्रेशन वाले, याद है जो अपन ने R इक्वल्स टू, जैसे उसमें बनते हैं ना क्वेश्चंस रो L by A में, वैसे ही सेम क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं। तुमको अलग टाइप का स्फीयर दे देगा, सिलेंडर दे देगा, इंटीग्रेट करके करने को बोलेगा, बट वो कैपेसिटेंस से मेरे को नहीं लगता आएंगे, बट अगर आएंगे तो आई एम रिलाइंग ऑन यू कि तुम कर लेना। सर एक और फिर इसमें जो एक बार होता है ना, कई बार कि ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें ट्रायंगल की फॉर्म में ये लोग कैपेसिटर मोड़ देते हैं डाइलेक्ट्रिक। कैसा मोड़ देते हैं? ट्रायंगल की शेप में, फिर मतलब वर्टिकली एक लाइन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच कर रहे हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, बाकी आधा खाली छोड़ रखा है। क्वेश्चन भेजना नहीं तो एक बार समझ ये पा बता दें पैरेलल में कैसे पता चला आपको? पैरेलल बेटा मेरे को ऐसे पता लगा, मैं अपने आप को मैंने चार्ज बना लिया और चार्ज को मैंने एक प्लेट पे दे दिया। अब मैंने जब चार्ज को एक प्लेट में दे दिया तो मुझे समझ में आया ये वाला आधा चार्ज K1 से होके जाएगा, आधा चार्ज K2 से होके जाएगा, आधा चार्ज K3 से होके जाएगा। तो जब भी स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज या करंट होता है मेरे को पता होता है वो पैरेलल है। जब भी सेम चार्ज एक में घुसता है वही दूसरे से निकलता है, वही दूसरे से निकलता है, तीसरे में घुसता है सेम चार्ज, तब मैं उसको मानता हूँ वो सीरीज है। ठीक है, यस सर। चलो ये करो, कर लो। सर उस वाले का ऑप्शन यही आंसर है ना? ए है प्रशांत भाई, ये है। ओके सर। Do this guys, come on. मिसक्लिक हो गया, कोई नहीं यार, मैं पोल रन कर रहा हूँ, इसको करने का ट्राई करो। ये भी मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 से बी चलो, आई लॉन्च द पोल, यू हैव 2 minutes फॉर इट, बी क्विक। एक बार सेकंड आगे इसका थोड़ा सा हिंट। अप्रोच देख सिंपल है, इसमें बस तू सोच, दिमाग लगा कि कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, क्या वो पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे, बस ये दिमाग लगाना है। पहला तो दिमाग लगा लो कि कितने बनेंगे। करो जल्दी, करो जल्दी 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 भाई, टाइम वेस्ट नहीं, गूगल मत करना। सर 4 कैपेसिटर बनेंगे इसमें? सर ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन मारी है वो क्या है? इनफाइनाइट एन अच्छा, बोल, तो आगे चल के जा रहा है। इनफाइनाइट नहीं है, एन है। और वो सेम पैटर्न में कंटिन्यू हो रहा है, जैसे ए और बी का मैं शो कर रखा है, वो सेम कंटिन्यू होते जा रहा है आगे। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री, बट देखो कितने बन रहे हैं। अगर पहले देख लो कि 2 प्लेट में कितने बन रहे हैं, 3 प्लेट में कितने बन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग लगाओ रिलेशन। अगर n प्लेट्स हैं तो कितने बनेंगे। अच्छा, n प्लेट जो दी गई है वो किसकी दी गई है? कैपेसिटर की। करो 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 करो, देन मैं बताता हूँ। करो, थोड़ा और सोचो और लिख के सोचना, खाली हवा में मत सोचना। द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट डू कि वो ऐसे सोचते रहेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। लिखना, पेंसिल उठा के लिखना चीजों को।
कर दिया सर। चलो बढ़िया, आई एम एंडिंग द पोल देन. सो लेट्स कम अप विद द थिंग. सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज, चलो लगाते ही हैं, मेरे को नहीं पता करेक्ट ऑप्शन कितना है. देखते हैं. देखो अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो चीजों को समझना इज द बिगेस्ट अप्रोच. तुम्हें जब समझ में आ गया कि कितने कैपेसिटेंस का यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, ठीक है. अगर जैसे तुम देखो यहाँ प्लेट्स 1 2 3, ये 3 प्लेट्स हैं और यहाँ पे ए की कितनी प्लेट्स आ रही हैं? 2. मतलब इसमें जितनी भी प्लेट्स चल रही हैं बी में, ए की उससे एक कितनी चल रही है? कम चल रही है या नहीं? बोलो. यस सर. ए और कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। मतलब जितनी प्लेट्स हैं उतनी प्लेट्स में एक कम का डबल. मतलब मैंने बहुत तुम्हें अभी सीरियसली ना समझा के कैजुअली समझाने का ट्राई किया था. मैंने वो क्या बोला समझ में आया तो नहीं समझ में आया? पहले बताओ. सर नहीं आया. नहीं कोई नहीं, मैं बताता हूँ. मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मिनट इसको बंद करके फिर से खोलूंगा. देखो व्हाट आई सेड टू यू, मैंने बोला कि जितनी प्लेट्स बी में है उससे एक कम प्लेट किसमें है? ए में. ए में है. ए में और कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 और 4. ये सारे कैपेसिटेंस किसमें होने वाले? सीरीज में. सीरीज में कैसे होने वाले हैं? सर ये तो सर पैरेलल में होगा. पैरेलल सर, ये पैरेलल है ना भाई, सीरीज कैसे अपने होगा आप ये को बताओ. चार्ज कैसे करेंगे तो ऐसे ही होगा. सर एक बात इधर से पूछिए। 4. हाँ सर ये 5 प्लेटों में 4 कैपेसिटर, मतलब n-1 सी होगा ना? और n-1 सी. हाँ सी होगा. 2 टाइम्स n-1. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे 2 वगैरह सी देख के? सुनो. A parallel plate capacitor is made from n equally spaced plate. n equally spaced plate का मतलब क्या है? यहाँ पे अपने पास प्लेट्स कितनी बन रही हैं? n प्लेट्स. सो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अपने पास n प्लेट्स है. सो कैपेसिटर पहले देखते हैं कितने बन रहे हैं यहाँ पे. सो एक कैपेसिटेंस जितना आया बी से, मेरे को भी चेक करने दो. सो बी से एक आया, देन एक प्लेट ये रही, ए वाली एक प्लेट में गया, इसे निकल गया. फिर ए से जुड़ी है दूसरी प्लेट और ये बी से जुड़ी है. सो दिस इज द सेकंड कैपेसिटेंस. देख डबल हो रही है ना, जितनी प्लेट्स हैं हर एक प्लेट पे डबल कैपेसिटर बन रहा है ना. समझा नहीं समझा? सही तो लॉजिक. देख जैसे ये एक प्लेट थी, ये 2 प्लेट थी, तो इन 2 प्लेट और ये 3 प्लेट थी. 3 प्लेट में कितने कैपेसिटर बनाए हैं? 2 है ना. तो there are n-1 c. okay I think B is the correct option. B is the correct option. शायद वन सही कह रहा है, B ही करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज एक से कंप्लीट है ना. क्लियर है चीज? वंश गुड वंश. हाँ यस सर. पैरेलल कैसे, ये समझ में नहीं आया. पैरेलल देखना, ये ए ऐसे बना लिया करो, तुम्हें नहीं समझना है. जैसे ए है ये बी है, तो ए से देखो एक प्लेट ये कनेक्ट है, ये प्लेट कनेक्ट है, तो तुमने ए से ऐसे 2 प्लेट कनेक्ट करी, ठीक है. अब बी से कितनी थी? मान लो 3, तो एक ये. अब बी की एक और ए की एक में कनेक्शन, बी की एक और ए की एक में कनेक्शन, फिर बी की एक और ए की एक में कनेक्शन, बी की एक और ए की एक में कनेक्शन, फिर बी की एक और ए की एक में कनेक्शन. समझी? तो ये देखो पैरेलल बन रहा है नहीं बन रहा बेटा? यस सर. ऐसे बना के देख लिया करो अगर कंफ्यूजन लगता है तुमको तो. चलो 1-2 क्वेश्चन और करो, देन यू विल टेक इट फॉर द होमवर्क. हाँ ये कर लो, बाकी उसके बाद ये दो ही है ना. हाँ ये 2 होमवर्क दे दूंगा मैं, बट मेरे को करके भेज देना है ना. तुम लोग परेशान हो तो इसके बाद चले आएंगे. ये करो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ से तुम्हें एसएचएम का भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा. क्वेश्चन नंबर 9, डू दिस. ये कर लो, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, बाकी 2 होमवर्क्स. ओके सर बेटा. जेई में ऑसिलेशन का कितना पार्ट आता है? देखो जेई में ऑसिलेशन का मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट लेवल पे जेई के ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा. ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, क्योंकि 2 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जो दूसरा आएगा वो हो सकता है कि पर्टिकुलर ऑसिलेशन या साउंड से आ जाए,
या हो सकता है कि वो किसी के साथ मैचअप करके आए, जैसे ये क्वेश्चन है। तभी ऑल्दो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? एसएचएम। तो तुम्हें एसएचएम में देखो, मोस्टली मैं तुम्हें बता दूं 90% क्वेश्चन जो है एसएचएम में वो किससे हो जाते हैं? बेसिक एसएचएम की इक्वेशन से। चलो मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन, आई विल ओनली टेल यू दिस। अच्छा ट्राई करो, थोड़ा 1-2 मिनट लेके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? बेसिक एसएचएम की इक्वेशन जिसको याद है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। आई एम लॉन्चिंग द पोल इन द मीन टाइम। Come on, try this out. चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इधर देखो, देखो इक्वेशन एसएचएम की कहाँ से आती है, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देता हूँ छोटू सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो एसएचएम का जो सबसे सिंपल और सस्ता एग्जांपल है वो क्या है, जो तुम लोग ने वॉल्टर लोइन की वीडियो में भी देखा होगा। सबसे सस्ता और सिंपल एग्जांपल क्या है एसएचएम का? अब बोलोगे नहीं। पेंडुलम। पेंडुलम है। जब पता है तो बोला करो ना, वेट क्या करते हो लोग? पेंडुलम है, ठीक है। तो अभी मैंने यार कहाँ लगा दिया पेज को? ठीक है, पेंडुलम को लगाया। सो पेंडुलम से एक चीज समझो, अबे तेरी, चलो इधर ही करते हैं। सी सो पेंडुलम से एक चीज समझो, तुम लोग ने एक बहुत फेमस वीडियो आई थिंक वॉल्टर लुइन का, अब तक सबने ही उसको देखा होगा। तुमको याद है वॉल्टर लुइन ऐसा पेंडुलम लेके जाते हैं, अपने गले पे रखते हैं और छोड़ते हैं, फिर पेंडुलम वापस आता है और उनके गले को टच करके जाता है। देखा नहीं देखा वीडियो? यस सर। यस सर। तो एक्चुअली वो उस वीडियो में क्या बताना चाह रहे थे? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो ये प्रूफ करना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंटली। कैसे एक्सपेरिमेंटली? हम पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशंस पे हम अपनी थ्योरी लाते हैं। पता है तुमको, ये चीज बहुत बार बता चुका हूँ। तो एक्सपेरिमेंट्स हमें ऐसा होता है कि पेंडुलम की जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं बच्चों मेरे, कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम उस पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। जीरो हो जाती है। क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अभी इनिशियली की पहली दूसरी क्लास में बताया था कि हमेशा जब भी रिलेटिव मोशन की बात आएगी तो वेलोसिटी का ट्रांसफर होता है। एरोप्लेन से बम जब गिरता है तो एरोप्लेन का एक्सेलरेशन लेके नहीं गिरता है, क्या लेके गिरता है? उस इंस्टेंट पे जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को लेके वो गिरता है। तो वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर होती है। तो अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और गले के पास लेके जा रहा हूँ, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी, तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। बट क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, इसीलिए ये बॉल यहीं से छू के मुझे वापस चली जाएगी। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये पता चलती है कि एट मीन पोजीशन, मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसको अपने मुंह पे, मतलब मुंह पे नहीं, कहीं पे टैटू बना लेना। सो एट एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटीज हमेशा क्या होंगी? मस्ट बी 0। ये एक कैसी कंडीशन हो गई तुम्हारी? नेसेसरी कंडीशन हो गई है ना, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एट पोजीशन क्या 0 होना चाहिए? एक्सेलरेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? और दूसरी चीज जो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चली है कि जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। अच्छा मैं कैसे बोल रहा हूँ मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है? क्योंकि mg का फोर्स नीचे, टेंशन का फोर्स ऊपर, इधर इधर कोई भी फोर्स नहीं है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, नहीं होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, बीच में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जैसे जैसे तुम दूर जाओगे मीन पोजीशन से, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? जिस डायरेक्शन में तुम रक्षा जा रही हो उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ से हमको चमकता है कि मेरी जो भी इक्वेशन बनती है ma, वो किसके बराबर होनी चाहिए? कुछ माइनस kx के। आई बात समझ में? दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएच, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एनालिसिस चलता है। क्या एनालिसिस चलता है? यहाँ से d2x अपॉन dt2 आता है,
क्योंकि राइट में x है तो मैं इधर भी x लाऊंगा, माइनस के बाय एम लिखता हूँ, इसको किसके बराबर कर देता हूँ, x के कर देता हूँ, बोलो। Yes. ठीक है, अब ये एक कैसी इक्वेशन है, देखो देखो मैं तुमको स्टार्टिंग ही मैंने जब तुमको पढ़ाना चालू किया तो मैंने तुमसे क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन से, इक्वेशन एक्चुअली इक्वेशन बनाने के लिए जो कि गवर्न करेगी x को, तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। और वो सोल्यूशन तुम अभी करना नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बट इंजीनियरिंग में तुम सीखोगे, पहले सेमेस्टर में ही सीखोगे। कोई भी ब्रांच लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगी जिसमें तुम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे। और ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिग्री कितना है, 1 1 डिग्री। सेकंड ऑर्डर 1 डिग्री की इक्वेशन को तुम सोल्व करना सीखोगे और तुम्हें पता लगेगा इसका सोल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब शॉर्टकट पे बात करते हैं। तुम्हें कभी भी एसएचएम की इक्वेशन आई, ये तो मैंने तुम्हें कहानी बताई, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना है। कभी भी तुमको एसएचएम पूछे तुम्हें क्या करना है, या तो उसमें फोर्स बराबर एमए की इक्वेशन लिखनी है, या तुम्हें किसकी इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क बराबर m क्रॉस b आई अल्फा। क्या आई अल्फा, ठीक है, आई बात समझ में। इन दो में से तुम्हें कोई एक इक्वेशन लिखनी है। इस इक्वेशन को तुम्हें किससे इक्वेट कराना है, अगर ma लिख रहे हो तो ma को इक्वेट कराना है माइनस के एक्स से, ठीक है। और अगर तुम क्या लिख रहे हो, आई अल्फा लिख रहे हो, तो इसको तुम्हें इक्वेट कराना है माइनस के थीटा से, ठीक है। और तुम्हें क्या कर देना है, अल्फा तुम्हें पता रखना है हमेशा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स का टर्म में होता है। तो ये जो भी के का साथ आता है नेगेटिव में, उसको तुम क्या बोल दोगे, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो जैसे यहाँ पे के बाय एम क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या हो जाता है, अंडर रूट के बाय एम। तुम्हें यही चीज करनी है, एसएचएम का दुनियादारी का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दो इक्वेशन लिखनी है, एम ए और आई अल्फा, एक दोनों में से कोई एक। कैसे पता चलेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम है तो एफ इक्वल्स टू एम ए लिख पाओगे। अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है या पेंडुलम है जिसमें थीटा के साथ वेरिएशन है तो तुम टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिख पाओगे। सिंपल सी ये बात है। अब जैसे ये है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, एफ बराबर एम ए लिख सकता हूँ मैं या आई अल्फा लिख सकता हूँ, I alpha. I alpha. Obviously, I can write this I alpha. So if I want to write it I alpha, how should I write it? इसको थोड़ा सा अपन हिला के देख लेंगे। इसको जब मैं छोटू सा हिलाऊंगा, अच्छा याद रखना ये जो भी चीजें पॉसिबल हैं किसके लिए पॉसिबल होती हैं, फॉर स्मॉल डेविएशन। किसके लिए, Small difference. है ना, स्मॉल डेविएशन के लिए पूरी दुनियादारी पॉसिबल है। सो स्मॉल डेविएशन जब तुम दोगी तुम्हें पता है इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होगा, पी साइन थीटा। और स्मॉल डेविएशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी थीटा। देखो तुम अपने आंखों से देखो, वही मैं तुमसे बोल रहा था कि टाउ को किसके टर्म में ले आना, Theta. थीटा के टर्म में। टाउ को क्या लिख देना, I alpha. आई अल्फा माइनस पी थीटा। अल्फा अब तो सब बेसिक चीजें हैं, अब तो सब कर लेंगे। अल्फा को क्या लिख लेंगे, माइनस पी अपॉन आई थीटा। अच्छा पी क्या होगा, पी क्या होगा जल्दी बोलो, 2q L. l एल 2L. ई दिया है क्या, नहीं दिया है, 2l नहीं, अरे कौन बोला 2l लिखा था मैंने पहले ही। आई बताओ जल्दी, कम ऑन बच्चों, टेल मी आई व्हाट इज आई। ml square बहुत पिटोगे जो भी 12 का होल स्क्वायर क्वेश्चन पढ़ लो पहले। कितना दिया एच मास 2 तो कितना हो जाएगा, सर 2m into 12 का होल स्क्वायर। क्या करूं मैं तुम लोग का यार। अच्छा ये जो लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं, आई अपन कहाँ से लिखते हैं, एक्सिस ऑफ, कहाँ से, Rotation. रोटेशन से। तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो तुम इसका लिखोगे तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर ml स्क्वायर आएगा। कितना आएगा इसका, एमएल स्क्वायर आएगा, सर ये तो कहा था एमएल स्क्वायर आएगा। मैं कब बोल रहा हूँ एमएल स्क्वायर आएगा, तुम लोग कह रहे हो एमएल स्क्वायर, मेरे को नहीं लग रहा है एमएल स्क्वायर आएगा। मास कितना है, 2m 2m 2 ml स्क्वायर आएगा, और इसका कितना आएगा,
इसका भी 2 2 ml ml square, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी कितना हो गया? 4 ml square. ml square. लगे हुए हैं, पता नहीं कि दुनियादारी की उसमें मार थीसिस लगा देंगे। कंफ्यूज ना हुआ करो बच्चों मेरे प्लीज, सब तो आता है तुमको। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है? माइनस क्यू ई थीटा बाय 2ml, यही आ रहा है क्या? अल्फा। Yes, Yes, sir. sir. अब सर ने क्या बोला था? जो भी अल्फा के बराबर आए उसको तुम किसके बराबर लिख देना? ओमेगा स्क्वायर X. X के बराबर. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एसएचएम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो भी एसएचएम हो रहा होता है हम उसको, ये मैंने तुम्हें एसी करंट में पढ़ाया है, हम उसको एक सर्किल पे प्लॉट करके क्या करते हैं? फेजर में एनालाइज, याद है? Yes. बताया Yes, था sir. तुमको ऐसा क्यों करते हैं अपन। अब मैं बताऊंगा नहीं, बस मैंने तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, बिकॉज परेशान हो जाओगे और अब बताने गया। और फिर अपन इस पे ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कि जहां जहां आगे बढ़ रहा है उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब ओमेगा sir. स्क्वायर अल्फा तुम्हें पता ही है, ये रिलेशन सबको पता होता है, अल्फा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स के, सर्कुलर मोशन से, X. है ना? माइनस का साइन लगा ही हुआ है, तो अपने को बस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस हटा दो और यहाँ पे एक्स की जगह क्या लेके चल रहे हैं अपन? Theta. Theta. थीटा। तो थीटा हटा दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? क्यू ई बाय QE upon 2 ml. ओमेगा कितना आ गया? क्यू बाय 2ml। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तुमसे? टाइम पीरियड t इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाय Omega. सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 2 पाई अंडर रूट 2ml बाय क्यू ई। जिसको नहीं समझ में आया वो लोग रुको, बाकी लोग स्क्रीनशॉट लेके घर जाओ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग। याद रखना चार्ज ट्रांसफर कब तक होता है? ये क्वेश्चन बात कर रहा है चार्ज ट्रांसफर की। किसकी बात कर रहा है? तो जब तक इक्वल ना हो। क्या Charge इक्वल ना हो? transfer. क्या इक्वल ना हो? जब तक Potential. पोटेंशियल, जब तक क्या इक्वल ना हो? पोटेंशियल। Potential. देखो दुनिया में कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे जो रीजन है दैट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, फिर वो केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, फिर वो रिवर का फ्लो हो, फिर वो धीरज को धक्का दिया हुआ छत से आदमी हो, एनीथिंग इज हैपनिंग इट्स बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। Difference. ठीक है, Sir, PDF भेज देना इसकी. ठीक है, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। आई एम गिविंग यू टू क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व इट, सेंड इट टू मी। और जितने इनके भी डाउट्स रह गए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ ना, अभी मैं फ्री हूँ तो मेरे को अभी भेज दो लाइन से जल्दी जल्दी। पहले वाला क्वेश्चन दिखाना है. एक मिनट, लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।